हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। दोस्तों, मैं इस ऑडियो को एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ भैया धोखा, लेकिन ऑडियो सॉफ्टवेयर क्रैश होने के कारण मुझे फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। इतनी मेहनत को देखते हुए प्लीज मेरा सपोर्ट करना मत भूलिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, सेवन सिस्टर अपनी लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाली थी झाया को रोकने के लिए। साथ ही वो शर्त लगाती है, अगर तुम में दम है तो आगे रोक लो मुझे। जिस चीज को देखने के बाद झाया बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। साथ ही वो होली मास्टर से बोलती है, होली मास्टर देखिए ये क्या कर रही है। उन दोनों की बहस को देखते हुए होली मास्टर उनसे बोलती है, ठीक है, किसी को भी उन तीनों को परेशान नहीं करना चाहिए। झाया वहाँ पे खिसियाते हुए बोलती है, लेकिन ऐसे कैसे। तो होली मास्टर उसको समझाते हुए कहती है, जियांग यू को गोल्डन कोड ड्रिल में एंटर कर पाने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। अगर वो सफल हो गया तो हमारे पास अनगिनत अटैकर्स के विरुद्ध जीतने के बेहतर अवसर होंगे, और इसके अलावा उसके पास एक्सक्लूसिव फ्लेम एनर्जी को इकट्ठा करने की एबिलिटी है। मेरा मानना है कि किनका और लिन शियानी के पास भी गोल्डन रिल्म को ब्रेक थ्रू करने का मौका है। अपने सेक्ट मास्टर के मुंह से इस तरह की बात सुनने के बाद तो झाया का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। वो वहाँ पे घबराते हुए बोलती है, ये कैसे हो सकता है। लॉन्ग फैंग भी 100% ये इस तरह का पक्का दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता जैसे उसने इस बार में बोला था। तभी अचानक से उसके पीछे एक बहुत पावरफुल गोल्डन कलर की एनर्जी का प्रेशर रिलीज होता है और हमको पता चलता है लिन शानी वहाँ पर अपने गोल्डन कोड रिल्म को ब्रेक थ्रू करने वाली थी। उसके अंदर से बहुत ढेर सारी गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ जो कल्टीवेटर के अंदर गोल्डन कोड जनरेट होता है वो भी वहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया था। जिस चीज को देखने के बाद वहाँ के लड़के आपस में चिल्ला के बोलते हैं, लिन शानी तो ब्रेक थ्रू करने वाली है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि सबसे पहले लिन शानी आगे निकल जाएगी, जो कि प्लेयर्स के बीच में सबसे कम पसंदीदा है। हाँ यार, मुझे तो इससे जलन हो रही है। काश मेरा भी कोई दोस्त जियांग यू की तरह पावरफुल होता। अरे यार, मुझे जियांग यू के साथ घूमने का मौका मिला था, लेकिन इसके बजाय मैंने म्यू चेंगन की मदद करने का फैसला कर लिया। वो आदमी तो अभी तक नहीं दिखाई दिया है, वो शायद खत्म हो चुका है। इस चीज को सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इन सारी घटना को होते हुए उसकी मास्टर दूर खड़े होकर देखते हुए बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में सफल हो जाओगी। ऐसा लगता है कि पिछले बीते सालों में तुमने जो कष्ट झेले हैं वे बेकार नहीं गए। लिन शानी के ब्रेक थ्रू करने के बाद अचानक से मोटू के अंदर से भी वही गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है। उसका गोल्डन कोर भी उसके सामने अपेयर होना स्टार्ट हो गया था। अब जब डिसाइपल्स मोटू को भी तुरंत ब्रेक थ्रू करते हुए देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे यार, मुझे यकीन नहीं होता, किनका ये मोटा आदमी गोल्डन कोड तक पहुंचने में कामयाब हो गया। ओफो, ये क्या बकवास हो रहा है, मुझे जस्टिस चाहिए। एक आदमी का मुंह तो बंद ही नहीं हो रहा था। वो चिल्ला के बोलता है, इस मोटे आदमी ने जैकपॉट मार लिया एक अच्छे बिग ब्रदर को चुनकर। उन्हीं में से कुछ लोग घबराते हुए बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो आखिर उनका बिग ब्रदर अभी तक ब्रेक थ्रू कैसे नहीं कर पाया। जब वो इस चीज के बारे में बोल रहे थे, दूसरे साइड हमें अपने हीरो को दिखाते हैं जिसके वहाँ पर पसीने छूट गए हैं। वो मन ही मन वहाँ पे बहुत जरा झुल्लाते हुए बोलता है, मैंने इतनी ढेर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और फिर भी मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा। मेरी ये बॉडी खाई के गड्ढे की तरह है, मैं पूरी तरह से खोखला महसूस कर रहा हूँ। सच में यार, ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन तभी अपने हीरो को वहाँ पे कुछ याद आता है। वो हैरान होते हुए मन में बोलता है, अरे नहीं रुको, पिछली बार जब मैं ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हुआ था तो ये कल्टीवेशन के बल पे नहीं बल्कि आइस सीलिंग बीट जैसे मैजिक ट्रेजर की मदद से हुआ था। क्या इसका मतलब ये है कि मुझे हर बार ब्रेक थ्रू करने पर इस तरह के स्पेशल ट्रेजर की जरूरत होगी। जियांग को देखकर पास के लड़के वहाँ पे खिसियाते हुए बोलते हैं, ये जियांग तो पूरी तरह से बेकार है। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए दूसरा लड़का बोलता है, अरे यार, इतनी ढेर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से बेहतर होता कि वो मुझे दे देता। अपने दोस्तों को शांत करता हुआ एक लड़का बोलता है, ओए चुप हो जाओ, अपनी आवाज को नीचे रखो यार। लिन शानी और किनका अब गोल्डन कोड रिल्म में है, उनका स्टेटस एल्डर के बराबर है, ध्यान रखो वरना तुम पेल दिए जाओगे। दूर खड़ा लॉन्ग चैंग भी अपने हीरो को देखते हुए मन में सोचता है, हालांकि जियांग यू अभी तक ब्रेक थ्रू करने में सफल नहीं हो पाया है, लेकिन उसने लिन शानी और किनका को अच्छी कंडीशन के बिना सफल होने में मदद करने के लिए अपनी एबिलिटीज पर भरोसा किया है, और इसके उल्टा मैं घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसी को कहते हैं कठोर लौंडा, जो एक जीनियस इंसान होता है, बिना किसी परेशानी के साथ टॉप प्लेस का इस्तेमाल कर रहा है। ये सचमुच एक अल्टीमेट आयरनी है। कुछ ही देर
के अंदर आसमान का पूरा माहौल चेंज होना स्टार्ट हो गया था। आसमान काले रंग में बदल जाता है और उसके अंदर से बहुत ढेर सारे डार्क कलर की बिजलियां नीचे जमीन पर गिर रही थी। इस तरह के आसमान को बदलते हुए देखकर सेक्ट लीडर भी हैरान होते हुए बोलती है, अरे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कि देखने में सचमुच दोस्तों वहाँ पर बहुत खतरनाक नजारा था। कुछ ही देर में सेक्ट लीडर को वहाँ पे समझ में आ गया था, जिस कारण से वो हैरान होते हुए मन में कहती है, ये अच्छा नहीं है। किसी ने हमारी होली प्लेस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटल फील्ड को स्पेस टाइम पैसेज से जोड़ दिया है। वहाँ खड़ी एल्डर्स को भी समझ में आ गया था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस कारण से वो भी घबराते हुए बोलती हैं, क्या ये कैसे हो सकता है। जाया भी वहाँ पर घबराते हुए मन में बोलती है, क्या ये सारा का सारा जुगाड़ सीनियर ब्रदर ने किया। कुछ ही टाइम के बाद उस स्पेस टाइम पैसेज के अंदर से कुछ लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे, जिसको आते हुए देखकर ब्रदर जाओ खुश होते हुए मन में कहता है, कई सालों से मैंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटल फील्ड में से 7 गोल्डन कोर स्पेशलिस्ट को तैयार किया है और आखिरकार आज उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक मैं लावा पर्ल पर कब्जा कर लूंगा तो मेरे पास भी एक अच्छा मौका है कि मैं गोल्डन कोर रिल्म तक पहुंच सकूं और इस दुनिया की बेड़ियों को तोड़ सकूं। इस बात को बोलते हुए दोस्तों ये इतनी बुरी तरह हंस रहा था कि बैटमैन का जोकर भी इसके आगे फेल दिखाई दे रहा है। टाइम पैसेज से आने वाले लोग वहाँ पर आते हुए कहते हैं, अच्छा ये वही जगह है। ये तो वही शुरुआती होली लैंड है। वहाँ पर एक हॉट सेक्सी लल्लनटा पटाखा माल अपेयर हुई थी, जो कि देखने में दोस्तों सचमुच बिंदास है। वो हॉट सेक्सी लेडी अपने साथियों से बोलती है, हमारे नीचे वहाँ लावा पर्ल मौजूद है। जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे तभी सेक्ट लीडर उनके सामने आते हुए कहती है, ओहो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत लोग नहीं हैं, केवल 7 गोल्डन कोर कल्टीवेटर हमारी होली लैंड के ऑरिजिन को तोड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम जिंदगी और मौत के बारे में पूरी तरह से अनजान हो। इस बात को बोलते हुए होली मास्टर अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करना स्टार्ट कर देती हैं। और दोस्तों होली मास्टर भी कुछ कम सेक्सी नहीं है। होली मास्टर की बात सुनकर जो दूसरी साइड खड़ी लड़की थी वो उसकी मौत लेते हुए कहती है, ओफो ये तो साफ तौर पे तुम लोग के कमजोर होने के कारण है। मैंने सही कहा ना ब्रदर जाओ। ब्रदर जाओ का नाम सुनकर तो होली मास्टर वहाँ पे शॉक्ड हो गई थी। हैरान होते हुए बोलती है, क्या ये कैसे हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रदर जाओ थे वहाँ पर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं और अगले ही पल होली मास्टर के बगल से वो डिसअपियर हो गया था। वो सीधे अपने गोल्डन कोर साथियों के पास पहुँच के बड़ी रंगबाजी में बोलता है, मैं इस दिन का इंतजार 100 साल से कर रहा हूँ। ब्रदर जाओ को उन लोगों के साथ में खड़ा देखकर होली मास्टर, सेकंड सिस्टर और 7 सिस्टर को झटका सा लग गया था। वो चिल्ला के कहती हैं, सीनियर ब्रदर तुमने हमारी होली लैंड को धोखा दिया है। क्या ये सचमुच तुम ही हो। सबसे बड़ा झटका तो दोस्तों जाया को लगा है, क्योंकि उसने इससे पहले की वीडियो में इसके साथ इसको पटाने के चक्कर में बाजी तक करी है। वो वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होते हुए मन में बोलती है, क्या बिग ब्रदर ने ये नहीं कहा था कि उसके साथ केवल एक ही औरत है। मुझे तो पहले ये लगा कि वो फैंसी थी और अब हमारे पास एक और दिखावा करने वाली फ्लूजी है। ब्रदर जाया तुरंत उस लड़की के पास जाकर उसके कमर में हाथ डाल के उसको चिपकाते हुए हंस के कहता है, लियो वेई अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं इसे और नहीं छिपाऊंगा। 3rd एल्डर यान फेई और 5th एल्डर यू शियाओ के साथ जो विश्वासघात हुआ था वो सच में मेरा ही रचा गया एक प्लान था और ये सब केवल सीलिंग आइस पर्ल को हासिल करने के लिए किया गया था। ये सच में कितनी शर्म की बात है। मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि यान फेंग अपनी डिसाइपल की बॉडी के अंदर आइस पर्ल को छुपाएगी। ब्रदर जाओ की बात सुनकर तो लिन शाइनी के भी वहाँ पर मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो बंद होने का नाम ही नहीं लेते। वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जितनी भी लेडीज मौजूद हैं वो सारी की सारी हॉट सेक्सी लल्लन टॉप पटाखा माल है। उन सभी के पास खूब बड़े बड़े बलून मौजूद हैं। होली मास्टर तो उसकी इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, ये सब तुम ही ने किया था। क्या तुमको एहसास भी है कि तुम ही वो इंसान थे जिस पर हम सारी सिस्टर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। ब्रदर जाओ वहाँ पे कोल्ड फेस के साथ बोलता है, लिटिल सिस्टर भोली बनना बंद करो। केवल भरोसा तुम्हारा सहारा नहीं हो सकता। हम सभी इस संसार से बंधे हुए हैं और हर एक कल्टीवेटर गोल्डन कोर पीक पर अटका हुआ है। इस परेशानी को पार करने के लिए हमें दूसरी पावर्स को तलाश करना होगा। इसलिए मुझे सीलिंग पर्ल आइस या लावा पर्ल हासिल करना होगा, भले मुझे उसकी कीमत के बदले अपने सबसे करीबी लोगों को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। एल्डर जाया वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के बोलती है, क्या मैं भी तुम्हारे सैक्रिफाइस में से एक नहीं हूँ। ब्रदर जाओ को तो उसका नाम तक याद नहीं। वो वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, अच्छा नंबर 6 तुम्हारा बिग ब्रदर हमेशा तुम्हारे लिए ईमानदार रहा
है। जाओ या वहाँ पे गुस्साते हुए बोलती है, तो फिर मुझे बताओ वो जो तुम्हारे बगल में कमीनी खड़ी है कौन है? ब्रदर जाओ अपने बगल में खड़ी लड़की की गाल को सहलाते हुए बोलता है, अच्छा ये इसका नाम हुओ वैन है और वो हमेशा मेरी है, मेरी जाने मन, मेरी डार्लिंग, मेरी औरत। इस बात को बोलते हुए वो जाया के सामने ही उसको पकड़ के खूब कस के एक प्यार भरी पप्पी लेना स्टार्ट कर देता है, जो कि पल देखने में दोस्तों सचमुच बहुत बिंदास लग रहा है। अपने सामने जिससे तुम प्यार करते हो वही तुम्हारे सामने अगर ऐसा कर जाए तो दोस्तों वही हाल यहाँ पे जाया का भी हुआ है। वो वहाँ पे बहुत टूट जाती है। वो रोते हुए चिल्ला के कहती है, जो तुम आज उसके लिए बोल रहे हो वही तुमने मुझसे भी कहा था कि तुम्हारे पास केवल मैं हूँ। एल्डर जाओ वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, लिटिल सिस्टर नंबर 6 बेवकूफ बनना बंद करो। तुम्हारा बिग ब्रदर एक असली मर्द है। ऐसा कौन सा असली मर्द है जिसके साथ केवल एक ही लड़की रहती है? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ गंदा व्यवहार नहीं करूंगा। एक बार मुझे लावा पर्ल मिल जाए, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें एक रखेल बना दूंगा। वो यान के ठीक बाद उनके बीच में तुम रैंक करोगी। मैं तुम्हें कम से कम एक तो स्टेटस दे दूंगा। ब्रदर जाओ की बात सुनकर तो जाया वहाँ पे बहुत जरा गुस्से में कहती है, तुम सचमुच एक कमीने, हरामी, और जितनी भी गालियां दोस्तों आपको आती हैं वो सब इसमें ऐड कर लेना। मैं सबसे पहले इस लड़की को खत्म करूंगी। इस बात को बोलते हुए वो बड़ी स्पीड में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए ब्रदर जाओ की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो जैसे ही उस लड़की के पास पहुंच पाती, ब्रदर जाओ उसके सामने आकर उसके गाल पे तमाचा मारते हुए बोलते हैं, दूर हो जाओ, बेफालतू की हरकत करना बंद करो। अगर तुम झाओ फैमिली में एंटर करना चाहती हो तो तुमको झाओ के रूल्स को पालन करना होगा। हुओ यान मेरी मेन वाइफ है, तुम अपनी इच्छा से उसका अपमान कैसे कर सकती हो? तमाचा खाने के बाद अब तो उसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं। वो अपने गाल को पकड़ के खिसियाते हुए कहती है, तुम कमीने, जाओ जिंगचैन, मैंने तुमको गलत समझा। मैं आज ये पक्का करूंगी कि अपने हाथों से तेरी गर्दन को उड़ा दूं। एल्डर जाया वहाँ पर बहुत जरा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और गुस्से के कारण दोस्तों उसकी पावर में किलिंग इंटेंट साफ दिख रहा है। अब आगे दोस्तों बहुत जरा कत्ले आम मचने वाला है। वीडियो और ज्यादा मजेदार होगा। आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो सोच के आ रहे हो, जल्दी जाओ एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत ठोक दो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लग रही है। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। जाया का आते हुए देख के ब्रदर जाओ अपनी वाइफ से बोलते हैं, पागल औरत, पूरी तरह से आपा खो बैठी है, तुम जाओ और उसे डिसिप्लिन में लाओ। जो उसकी मेन वाइफ थी वहाँ पर हंसते हुए बोलती है, हाँ ठीक है देख लूंगी। वो तुरंत अपनी पावर को रिलीज करते हुए अचानक से जाया के सामने खड़ी हो जाती है, जिस चीज को देखकर जाया भी थोड़ा शॉक्ड हो गई थी और अगले ही पल उसके गाल के ऊपर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है, जिसके इफेक्ट के कारण वो सीधे धड़ाम से नीचे की तरफ जा रही थी। अपनी सिस्टर को आते हुए देखकर सेकंड एल्डर और सेवेंथ एल्डर जाया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलती हैं, जाया क्या तुम ठीक हो? जिस हाथ से तमाचा मारा था वो लेडी अपने हाथ की तरफ देखते हुए हंस के कहती है, शुरुआती होली लैंड के लोगों सुनो, अब तुम्हारे पास केवल दो चॉइस हैं, या तो मेरे पति के सामने सबमिट करो या मर जाओ। इस लेडी के एक तमाचे से समझ में आ गया है कि ये कितनी पावरफुल है। होली मास्टर जाया के पास आते हुए बोलती है, हमारे पास भी एक तीसरा ऑप्शन है। होली मास्टर की बात सुनकर सेवन सिस्टर वहाँ पे शॉक्ड हो चुकी थी। फिर होली मास्टर उस लेडी की तरफ देखकर चिल्ला के कहती है, क्यों ना हम तुम्हें मार डालें। सेवन सिस्टर अपने सेक्ट मास्टर की बात को एग्री करते हुए कहती है, हाँ हम तुम्हें मारेंगे। जाया जो अपने होश में आ चुकी है वो भी कहती है, मैं इसमें शामिल होंगी। दूसरे साइड से जो अपना मोटू और लिन शाइनी है जो अब गोल्डन कोर में पहुंच चुके हैं, वो भी वहाँ पर उनके पास आते हुए बोलते हैं, हम भी इसमें शामिल होंगे। ब्रदर जाओ उन लोग को इकट्ठा होते हुए देखकर हंसते हुए कहता है, तुम सभी मिलकर भी सिर्फ 6 गोल्डन कोर वाले लोग हो और हमारी तरफ से जिसमें मैं भी शामिल हूँ हमारे पास पूरे 8 गोल्डन कोर वाले कल्टीवेटर हैं और इसके अलावा हुआ यान और मैं दोनों गोल्डन कोर स्टेज के पीक पर हैं और तुम में से केवल हुओ वे ही इस लेवल तक पहुंच पाई है। जुयू तुम बस एक छोटी सी लोली हो और लियान वो अभी ठीक हुई है। जोया तुम एक पागल औरत हो और वे दोनों नए बच्चे जो गोल्डन कोर पर आए हैं वो मेरे कुछ कहने लायक नहीं है। मैं तुम्हें जल्दी सरेंडर करने की सलाह देता हूँ। सेक्ट के साथी के रूप में हमारी पास्ट की फीलिंग के कारण मैं तुम सबको अपनी कमांड में ले सकता हूँ ताकि तुम मेरी रखेल बन सको। जूनियर सिस्टर जुयू तुम अपने दिल में जानती हो इन सभी सालों में तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। ब्रदर जाओ की बात सुनकर जो सेवन सिस्टर थी खिसियाते हुए बोलती है, तुम एक घिनौने और कमीने इंसान हो। उसकी बात सुनकर ब्रदर जाओ फिर से हंसते हुए कहता है, मेरा दिल तुम्हारे प्रति दया से भरा हुआ है। मुझे आशा है कि तुम खुद से मेरे आगे विद्रोह करना छोड़ दोगी। भले तुम एक टाइम पर गोल्डन कोर स्टेज पर थी, लेकिन अब तुम किसी बड़े वॉर का सामना नहीं कर सकोगी। सेवेंथ एल्डर जीव जो अपने हीरो की मास्टर है उस जगह से पीछे
पीछे की तरफ हट के गुस्साते हुए बोलती है, ये पक्के तौर से सच नहीं है। अब ये क्या करने वाली है दोस्तों, मजा आ जाएगा देख के। वो तुरंत उस जगह को छोड़ के अपने हीरो जियांग की तरफ आगे बढ़ रही थी, जहाँ वो अपने मन में बोल रहा था, धत तेरे की, इस बार तो मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा। मैं इस तरह से एनर्जी लेवल पर आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे आइस सीलिंग बीट जैसे ट्रेजर के साथ जुड़ने की जरूरत है, लेकिन आइस सीलिंग बीट की पावर का इस्तेमाल मैं पहले ही एक बार कर चुका हूँ और अब ये पूरी तरह बेकार है। मुझे क्या करना चाहिए? वो तुरंत जियांग के पास पहुँचती है और चिल्ला के बोलती है, जियायू। जियांग जब अपनी आंख खोल के देखता है तो उसके खोपड़ी पे उसकी मास्टर थी, जिस कारण से वो घबराते हुए बोलता है, अरे धत तेरे की, मास्टर नहीं नहीं, मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ, आप ये क्या कर रही हो? जियायू तुरंत अपने हीरो से बोलती है, जल्दी करो, मुझे किस करो चपक के। अपने मास्टर की इस बात को सुन के अपना हीरो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो ब्लश करते हुए हैरान होके कहता है, क्या ये क्या बोल रही हो? किस? पप्पी लूं? वो भी तुरंत कैसे? उसकी मास्टर समझ चुकी थी ये एक नंबर का चूतिया इंसान है, साले को बोलो तुरंत समझ में नहीं आएगा, जिस कारण से वो अपने चेहरे को उसके पास लाकर बोलती है, जल्दी करो। और तुरंत दोस्तों जियांग को वहाँ पर चूमना स्टार्ट कर दिया था, जो कि पल देखने में सचमुच बहुत रोमांटिक भरा है। ऐसा होने के साथ में ही जियांग की बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई थी, इतना ज्यादा कि दोस्तों वहाँ पर वेव्स बन रहे थे। जियांग तो जन्नत में मौजूद था दोस्तों। वो हैरान होते हुए मन में बोलता है, आह मजा आ गई, ये सचमुच बहुत सेटिस्फाइंग है। और साथ ही साथ दोस्तों एनर्जी वेव के इफेक्ट के कारण उसके अपर बॉडी के कपड़े वहाँ पर फटना स्टार्ट हो गए थे। जियांग को किस करने के कारण जो जियायू छोटी सी बच्ची के फॉर्म में थी, वो फिर से दोस्तों अपने वही हॉट सेक्सी लिलन टॉप पटाखा वाले फॉर्म में आ गई थी। वो जियांग को तुरंत छोड़ के दोबारा अपनी सिस्टर की तरफ भागते हुए बोलती है, हाँ बस ठीक है, हो गया। दूसरे साइड में जियांग सपने से बाहर नहीं आया था। वो अपनी चुम्मी वाला पोज बनाते हुए बोलता है, बस अब खत्म होने वाला है। उतने में सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, इतनी मस्त चुम्मी मिलने के कारण जो तुम्हारे अंदर फीलिंग की लहर जागी है, उससे तुम्हारे हिडन ड्रैगन फिजिक में एनर्जी 10 मिलियन पॉइंट तक बढ़ गई है। दोस्तों इस तरह से एनर्जी कौन बढ़वाना चाहता है? मेरा तो मन बहुत ज्यादा है। आप लोग का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। 7th एल्डर जुयू अपने हीरो से चुम्मी लेकर दोबारा से अपने ओरिजिनल लिलन टॉप पटाखा फॉर्म में आने के बाद, जहाँ पर उसकी एनर्जी भी दोबारा से गोल्डन कोर पीक पर पहुंच गई थी, वो तुरंत ऊपर जाते ही लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है, जिसको देखते हुए अपना हीरो कहता है, मास्टर में ताकत की अभी भी कमी लगती है, मुझे मदद करने के लिए अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन अब मेरे पास कोई मैजिक ट्रेजर नहीं है। उतने में वहाँ पर अचानक से बूढ़ों का दिया हुआ वही ट्रेजर नीचे गिरता है, जिसको देखने के बाद जियांग हैरान होते हुए बोलता है, ये क्या? लेकिन दूसरी तरफ आसमान पे लड़ाई बहुत जोरदार स्टार्ट हो गई थी। जैसे दोस्तों बिजली कड़कड़ाती है, उसी तरह से ऊपर आसमान में लड़ाइयाँ हो रही थी। जियांग देखने के बाद घबराते हुए बोलता है, नहीं बहुत ज्यादा देर हो रही है, मेरे पास अंधेरे में तीर चलाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। मुझे ताज्जुब है कि ओल्ड वाई द्वारा भेजा गया ये अबेकस मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है कि नहीं। इस बात को बोलते हुए वो उसको वहाँ पे उठा लेता है और अगले ही पल वो अपनी एनर्जी को उस अबेकस के अंदर जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। अचानक से सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है, सिस्टम टैलेंट कॉपी, इसको कंज्यूम करने में आपके 10 लाख कियान लॉग एनर्जी लगेगी। जियान अपनी एनर्जी स्कोर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अबेकस को वहाँ पर पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेता है और अगले ही पल उसके हाथ में सिर्फ उस अबेकस का एक टुकड़ा सा बचा था, जिसको देखते हुए वो हैरान होके बोलता है, मेरा इरादा तो पूरे अबेकस को कॉपी करने का था, तो फिर इसमें 1 मिलियन कियान लॉन्ग एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी और एक छोटा सा मन का क्यों बना? ये छोटा सा छल्ला क्या है? ऐसा लगता है ये अबेकस के बीट में से एक है। अरे यार, एक अबेकस के एक छोटी सी बीट की कॉपी करने के लिए इतना पॉइंट खर्चा हो रहा है। पक्के तौर से ये अबेकस कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। जब जियांग इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी पीछे से उसको चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जहाँ पर दोस्तों अपना मोटू और लिन शाइनी को वहाँ पर पूरी तरह पेला जा रहा था। वो दोनों इतनी बुरी तरह घायल हो गए थे, उनके मुंह से भी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। अपने दोस्तों को नीचे गिरते हुए देखकर जियांग तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको संभालने के लिए उनके पीछे आ गया था और साथ ही उनको वहाँ पर अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है। अचानक से जियांग को आते हुए देखकर लिन शाइनी शॉक्ड होते हुए बोलती है, बिग ब्रदर आप यहाँ पे? मोटू भी घबराते हुए बोलता है, जल्दी भागो, दूसरे साइड बहुत ढेर सारे गोल्डन कोर स्पेशलिस्ट हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते। जियांग घबराते हुए अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग मेरे को प्रोटेक्ट करने में मदद करो, मैं तुरंत गोल्डन कोर रिल्म तक पहुंच जाऊंगा। अपने बिग ब्रदर की बात सुनकर लिन शाइनी हैरान होते हुए बोलती है, लेकिन बिग ब्रदर अगर तुम ब्रेक थ्रू कर भी लोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। मोटू भी हाँ में हाँ मिला के कहता है, सही पकड़े हैं, दुश्मनों के पास 8
8 गोल्डन कोर रिल्म के स्पेशलिस्ट हैं और उनमें से 2 पीक स्टेज पर हैं। जब तक हम भाग सकते हैं, हमें बस यहाँ से निकलने का मौका लेना चाहिए। जब वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे, कोई लेडी उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं जाऊंगी और उन्हें रोक लूंगी। जब उस आवाज की तरफ वो लोग देखते हैं तो दोस्तों कोई और नहीं, लिन शाइनी की टीचर थी, जो कि अपने लबादे को उतारते हुए बड़े सेक्सी और मस्त अंदाज के साथ में आगे बढ़ रही है। जियांग उसको देख के बोलता है, तुम कौन हो? मोटू तो जानता ही था ये कौन है। वो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे ये तो थर्ड एल्डर है। लिन शाइनी की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। वो शॉक्ड होके बोलती है, मेरी मास्टर आप ठीक हैं? वो वहाँ पर लिन शाइनी से कहती है, जब तक जियांग यू गोल्डन कोर्ट तक ना पहुँच जाए, तुम दोनों उसको प्रोटेक्ट करो। मैं उन्हें कुछ देर तक रोक सकती हूँ। थर्ड एल्डर अपनी एनर्जी रिलीज करके अपने हीरो के काने पे पैट करते हुए बोलती है, जल्दी करो और ब्रेक थ्रू करो, मैं उन्हें लंबे समय तक नहीं रोक सकती। इस बात को बोलने के बाद तुरंत वो शुई करते हुए दोस्तों, जो लड़ाई ऊपर आसमान में गोल्डन कोर रिल्म और एक्सपर्ट के बीच में हो रही है, वो भी वहाँ पर निकल जाती हैं। जियांग उनको जाते हुए देखकर अपने मन में सोचता है, ये लेडी इतनी पक्का कैसे हो सकती है कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ? क्या वह मुझे सीक्रेट रूप से देख रही थी? मोटू वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहता है, बड़े भैया जल्दी करो तुम। जियांग उसकी बात को समझते हुए हाँ मैं एग्री करता है और तुरंत ब्रेक थ्रू करने के लिए पोज बनाकर बैठते हुए मन में कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम लोग को निराश नहीं करूंगा। और दोनों के दोनों उसके टीममेट अगल बगल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो गए थे। जियांग ने जो अभी दोस्तों कॉपी करके बीट बनाया था, वो तुरंत उसके अंदर अपनी पावर को फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है और ऐसा करने में जियांग को वहाँ पर बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। जब जियांग वहाँ पे ब्रेक थ्रू के लिए कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ हमको जुयू को दिखाते हैं, जिसके बलून के ऊपर दोस्तों एक पावरफुल पाम अटैक हो गया था और हमको पता चलता है ये ब्रदर जाओ की वही मेन वाइफ है, जो जुयू के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, ओफो इतना स्ट्रगल करना बंद करो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उस लेडी के सिर्फ एक अटैक के कारण जुयू के मुंह से खून निकलता है। वो नीचे की तरफ गिर रही थी। जब वहाँ पे सेकंड एल्डर देखती हैं जुयू को घायल होते हुए, तो वो उसकी मदद करने के लिए आगे भागते हुए बोलती हैं, जुयू संभाल के। लेकिन उतने में उसके सामने 2 और कल्टीवेटर आके खड़े हो गए थे, जो कि सीधे वहाँ पर अपने हाथों में एनर्जी को जनरेट करते हुए सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं, हे चमक छल्लो किधर निकली, तुम्हारे ओपोनेंट हम हैं। अपने सामने अचानक होते हुए अटैक को देखकर सेकंड एल्डर शॉक्ड होकर बोलती हैं, थत तेरे की लग गए घोड़े। लेकिन दूसरे साइड जिस लेडी ने अटैक किया था, वो अभी तक रुकती नहीं। वो दूसरा अटैक रेडी करते हुए अपने हीरो के आइटम की तरफ अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करके अटैक करते हुए बोलती है, अब तुम नरक में जाओ। उसने जो अटैक किया था दोस्तों, वो एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पाम अटैक था, जो कि जुयू की तरफ बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा था। जुयू उस अटैक को आते हुए देखकर घबरा सी गई थी। साथ ही साथ उसके अंदर अब कोई भी एनर्जी नहीं बची, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा उदास होकर अपने मन में बोलती है, अब जो कुछ है तुम्हारे ऊपर निर्भर है, क्या यही मेरी मौत है? लेकिन तभी उतने में हीरोइक एंट्री मारते हुए थर्ड एल्डर उस लेडी के पीछे आकर एक अपना पावरफुल अटैक उसकी छाती पे मारते हुए बोलती है, क्या वो तुम ही नहीं हो जो नरक में जाओगी? थर्ड एल्डर के एक अटैक के कारण उस लेडी के मुंह से बहुत ढेर सारा ब्लड बाहर निकलता है। जुयू वहाँ पे उनको अपने सामने देखकर हैरान होते हुए बोलती है, थर्ड सिस्टर ये आप हो? वहाँ पर अपनी जाने मन को इस तरह से घायल देखता है तो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, आओ यान क्या तुम ठीक हो? और उसके दोस्तों वहाँ पे पसीने छूट गए थे। जब होली लीडर वहाँ पे थर्ड एल्डर को देखती है तो हैरान होते हुए बोलती है, थर्ड सिस्टर सचमुच तुम वापस आ गई। क्योंकि होली मास्टर का भी ध्यान हट गया था, जिस कारण से ब्रदर जाओ वक्त का फायदा उठाते हुए तुरंत अपने जाने मन डार्लिंग को वहाँ पर कैच कर लेते हैं। वो वहाँ उसको संभालते हुए बोलता है, हो यान क्या तुम ठीक हो? बड़ी आई थी गोल्डन कोर एक्सपर्ट वाली। थर्ड एल्डर के सिर्फ एक अटैक से ही इनके मुंह से खून निकल आया। वो वहाँ करहाटते हुए बोलती है, मुझ पर उस कुतिया ने छुप कर हमला किया था। होली मास्टर भी थर्ड एल्डर का नाम लेते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, थर्ड एल्डर इन सभी सालों में हमने तुमको गलत नहीं समझा। थर्ड एल्डर भी उससे बोलती है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपने लिन शाइनी की अच्छे से देखभाल की है, मैं आपको दोष नहीं देती। थर्ड एल्डर ब्रदर झाओ की तरफ गुस्से में घूर के देखते हुए बोलती है, मैं कई सालों से अपनी पहचान छुपा रही हूँ, बस आज का इंतजार करने के लिए, क्योंकि मैं खुद झाओ जिंगचैन को खत्म कर दूंगी। तुम लोग बस एक घिनौने कपल हो। वहाँ पर एक साइड से वो चारों एल्डर्स अपनी गोल्डन कोर की एनर्जी को रिलीज कर रहे थे और दूसरे साइड से ब्रदर झाओ और उनकी जाने मन गोल्डन कोर की एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। थर्ड सिस्टर वहाँ पे खिसियाते हुए बोलती है, अगर तुम ना होते तो मुझे अपना नाम छुपाकर इतने सालों तक गुमनाम जिंदगी नहीं जीनी पड़ती और मेरी डिसाइपल को ऐसा अपमान और हंसी का पात्र नहीं बनना पड़ता। ब्रदर झाओ भी उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, ओफो वो तुम हो जिसने मेरी पत्नी
पत्नी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, आज मैं तुम्हें काट डालूंगा। थर्ड एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा चुकी थी। जो कुछ भी उसने और उसकी डिसेपल ने सहा था ब्रदर झाओ के कारण, उसका किलिंग इंटेंट रिलीज होना स्टार्ट हो गया था। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के बोलती है, अगर तेरे में दम है तो मुझे काट के दिखा, चलो देखते हैं कौन किसको काटता है। इस बात को बोलते हुए वो तुरंत अपनी स्पीड को यूज करके उनके अंदर जितना भी किलिंग ऑरा निकल रहा था ब्रदर झाओ की तरफ बड़ी स्पीड में आगे बढ़ रही थी उसको मार डालने के लिए। थर्ड सिस्टर के सडनली रिफ्लेक्शन को देखकर होली मास्टर हैरान होते हुए बोलती है, अरे वाह, ये भी गोल्डन कोर रिल्म पे है। सेकंड सिस्टर खुश होते हुए बोलती है, अब हमारे पास भी गोल्डन कोर पीक स्टेज के 2 लोग हैं। उनकी हुओ यान अभी इस लायक नहीं है, अब हमारे पास एडवांटेज है। वो लोग वहाँ पे अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। एल्डर झाया जो अभी तक जली भुंजी बैठी है वो आगे बढ़ते हुए चिल्ला के बोलती है, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो हम उन सब को एक ही झटके में खत्म कर दें। अब क्योंकि लेवल मैच कर चुका है तो अब दोस्तों फाइट एकदम बराबरी के होना स्टार्ट हो जाती है। झाया आगे बढ़ते हुए सीधे हुओ यान के ऊपर अटैक कर रही थी। हुओ यान भी हाथ से हाथ टकराते हुए कहती है, ओह तुम कमीनी, हालांकि मैं गंभीर रूप से घायल हूँ फिर भी तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। यहाँ पर फाइट दोस्तों बहुत जबरदस्त होना स्टार्ट हो जाती है। जो थर्ड एल्डर थी सीधे ब्रदर झाओ के ऊपर मुक्के की बरसात करना स्टार्ट कर देती है और ब्रदर झाओ भी वहाँ पर उसके मुक्कों का जवाब दे रहा था। ये दोनों पावर में लगभग बराबर हैं। ब्रदर झाओ अपने दूसरे साथियों से बोलता है, जल्दी करो, उनके पास हमारे जितने गोल्डन कोर स्पेशलिस्ट नहीं है, जल्दी से जाओ और दूसरे कल्टीवेटर्स को निपटा दो, स्पेशली उस लड़के को जिसका नाम जियांग यू है, उसे ब्रेक थ्रू मत करने देना। अपने मास्टर की बात को समझते हुए वो तीनों के तीनों कल्टीवेटर बड़ी स्पीड में दूसरे जो गोल्डन कोर रिल्म के कल्टीवेटर्स हैं, मतलब कि मोटू, लिन शैनी, उन लोगों की तरफ तुरंत अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जिसको उनकी तरफ जाते हुए देखकर जो होली मास्टर थी वहाँ पे घबराते हुए बोलती है, अरे नहीं, जियांग की जाने मन उसको खतरे में कहाँ देख सकती थी। वो तुरंत चिल्ला के कहती है, मैं उसको प्रोटेक्ट करने जाऊंगी। अब पता नहीं दोस्तों प्रोटेक्ट करने के बहाने कहीं चुम्मी चाटी फिर न शुरू हो जाए। देखने में आगे बहुत मजा आएगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो सोच क्या रहे हो यार, जल्दी जाओ, बहुत मेहनत पड़ती है